एक इंटरव्यू में रतन टाटा सर से किसी ने पूछा कि लाइफ में सफल होने का मूल मंत्र क्या है, तो उन्होंने एक सिंपल सी बात कही, अगर तुम्हें सिर्फ सफल होना है तो अकेले चलो, लेकिन अगर उससे भी आगे जाना है तो तुम एक ऐसे दोस्त के साथ चलो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। इतिहास गवाह है, जब भी दो दोस्त मिलते हैं दुनिया बदल देते हैं। मार्क जकरबर्ग और उनके दोस्त ने मिलकर फेसबुक बनाया, बिल गेट्स और उनके दोस्त ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट बनाया, स्टीव जॉब्स और उनके क्लोज फ्रेंड ने मिलकर एप्पल बनाया। इस रील को उस दोस्त को टैग करो जिसके ऊपर तुम आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो और उसके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो। जो कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाती है वो कामयाबी लंबे समय तक रहती नहीं है। तो जब भी मैं किसी व्यक्ति को देखता हूँ कि सफल है कि असफल, तो मैं देखता हूँ कितने टाइम में सफल हुआ है। तो मुझे उसकी सफलता फैसिनेट तब तक नहीं करती जब तक मुझे ये नहीं पता होता कि 8-10 साल लगाए कि नहीं लगाए। मुझे बहुत सारे लोग एग्जांपल देते हैं, अरे देखो सर वो कितना कामयाब हो गया, 6 महीने में यहाँ तक पहुँच गया, तो मुझे फैसिनेट करता ही नहीं। हाँ, मुझे कोई बोला कि सर 15 साल से रगड़ रहा था अब कामयाब हुआ, तब मैं इंटरेस्टेड हूँ उसकी लाइफ जर्नी को जानने में। मैं ऐसे किसी व्यक्ति की लाइफ जर्नी को जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ जो 3 महीने के अंदर स्टार बन गया, जो 6 महीने में स्टार बन गया, जो 9 महीने में स्टार बन गया। लोग बनते तो हैं, तो क्या ये मतलब सच नहीं है? रिटेन रहना करीब करीब नामुमकिन होता है, करीब करीब 1000 में कोई एक होगा तो एक्सेप्शन हो सकती है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ में 25 साल में ऐसा कभी देखा ही नहीं जो 3 महीने में स्टार बन गया हो और 30 साल के बाद भी स्टार रहा हो। आहा, क्या बात है। दुकान खोलना इम्पोर्टेंट नहीं है, दुकान लंबे समय तक खुली रहे ये इम्पोर्टेंट है। खुद को मजदूर क्यों नहीं बड़ा बनता? फिर वो तो सबसे ज्यादा मेहनत करता है, सोचता नहीं है बड़ा। जिस मेहनत में बड़ी सोच नहीं है वो बड़ा परिणाम पैदा कर ही नहीं सकती। अगर सिर्फ मेहनत कर रहे हो और बड़ा सोच नहीं रहे तो भैया मजदूर हो, पहले बड़ा सोचो बाद में मेहनत करो, परिणाम आएगा। राइट, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि छोटी सोच और पैर का मोच इंसान को कभी आगे नहीं बढ़ने देते। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो आपको अपनी सोच को बड़ा बनाना पड़ेगा, और आपकी सोच को बड़ा बनाने का काम कोई नहीं कर सकता। असफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन आराम करेगा। सफल आदमी जिंदगी भर मेहनत करता है कि एक दिन इतना काम हो कि आराम करने का मौका ही ना मिले, इतना काम हो। राइट, गोली से उड़ा लो अपने आप को, लेकिन आलस छोड़ दो, आलस छोड़ दो। अगर आप 6 से 8 घंटे से ज्यादा सो रहे हो, सजा के लिए तैयार रहना प्रकृति की। अगर आप दिन में 10 से 15 घंटे काम नहीं कर रहे हो, प्रकृति की सजा के लिए तैयार रहना। अपनी सक्रियता को इतना बढ़ा दो कि निष्क्रियता पानी भरने लग जाए आपके आगे। आपके अंदर का एक इंसान है जिसको ये पता चल रहा है कि आप अपने वादे पूरे नहीं करते। और जो आदमी 6 बजे जगने को लेके, जिसने रात में अलार्म लगा कि 6 बजे मुझे जगना है, अगर वो 6 बजे जग नहीं पा रहा, अगर आप एक छोटा सा वादा अपना पूरा नहीं कर पा रहे तो बड़े सपने क्या खाक पूरा करेंगे आप? राइडा एलन मस्क ने अभी एक इंटरव्यू चल रहा था तो उन्होंने बोला आपका लो, पत्रकार ने पूछा आपका मोबाइल दिखाओ, देखते कितने घंटे आप देखते हो। 1 मिनट का टाइम आया। It's 1 minute. अभी तो दुनिया का सबसे रिचेस्ट आदमी है, इसीलिए दुनिया का वो सबसे रिचेस्ट आदमी है। हाँ, उसको टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है। लोगों को लगता है पैसा बहुत कीमती, मस्क को लगता है समय बहुत कीमती। किसी इंसान ने कमाल की बात कही कि समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हम अक्सर कहते हैं कल करेंगे, लेकिन वो कल कभी नहीं आता। जो पल आज आपके हाथ में है वही सबसे कीमती पल है। समय रेत की तरह मुट्ठी से फिसलता जा रहा है, इसलिए जो सपने आपने देखे हैं उन्हें पूरा करने में आज जुट जाइए। वक्त की कदर करना सीखिए, वरना बाद में सिर्फ पछतावा रह जाएगा। समय की कदर करें। हर चीज लौट के आता है साहब, बस वक्त नहीं आएगा। तो ये जो 2 से 3 घंटे हम और आप अपने साथ बिता रहे एक दूसरे के साथ, ये नहीं आएगा। तो मैं चाहता हूं कि हम और आप ये 2 से 3 घंटे अपनी जिंदगी का निवेश करें। और निवेश का मतलब होता है जहां से रिटर्न आए, जहां से आपको कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। और समय के निवेश का मतलब है जो समय आपको बेहतर बनाए, जो समय आपको कुछ दे के जाए। और जो इंसान समय का निवेश करना जानता है वो जीवन में आगे बढ़ता है साहब। गरीब आदमी वही है साहब जो वक्त को बर्बाद कर रहा है। अमीर आदमी वो है जिसका वक्त बर्बाद नहीं होता, खर्च भी नहीं होता, निवेशित होता है, वो निवेश करता है। अपना समय खुद को दो। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, जिम में रहो, शरीर बनेगी। नहीं पढ़ने का मन कर रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठो, दिमाग मजबूत होगा। अपना समय किसी को मत दो। चल भाई, आज मैं तुझे एक बवाल चीज बताती हूँ। तू जिस चीज को टाइम देगा ना वो तेरी हो जाएगी, सिर्फ तेरी गर्लफ्रेंड को छोड़कर।
तू जिम जाएगा तेरी बॉडी बनेगी, तू पढ़ने जाएगा तुझे नॉलेज मिलेगी, तू फैमिली के साथ बैठेगा तुझे प्यार मिलेगा, तू बिजनेस को टाइम देगा तेरे पैसा बनेगा, तू नशे को टाइम देगा तू बर्बाद हो जाएगा। तो अब ये चीज सोच ले तुझे किस चीज को टाइम देना। असली मर्दानगी की परीक्षा तब होती है जब दुनिया आपका अपमान करती है, और अपमान होना इस बात की निशानी है आप बड़े आदमी बनने जा रहे हो। कि आप आम आदमी नहीं है, क्या खतरनाक है, ये आप में कोई बात है। आपको लग जाए कि मैं इधर जीने के लिए नहीं आया, मैं दुनिया बदलने के लिए आया, ये लग जाए राइट कि मैं दुनिया बदलने आया। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। इस दुनिया में ज्ञान से बड़ी चीज है सोच। बड़ा सोच सकते हैं कि नहीं? बड़ा सोचने में डर तो नहीं लगता? बड़ा सोचने की हिम्मत है कि नहीं? बड़ा सोचने का जिगरा है कि नहीं? भैया 500 लोग 5 लाख सोच पा रहे हैं कि नहीं? 1 करोड़ सोच पा रहे हैं कि नहीं? जिनका 2 लाख सोच पा रहे, और सुनो, जो सोचेगा उसको दिया जाता है, जो सोच ही नहीं सकता उसे मिलने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राइट, पहले तो सोचना है कि जिस फील्ड में भी कूदना चाहते हो पहले उसको समझो, वो क्या है, उसमें क्या करना पड़ता है, उसके स्टेजेस क्या क्या हैं, कितना समय लगता है। दुनिया में असंभव ही मजाक बनते हैं सर, ये हंसने की बात नहीं है, ये समझने की बात है। बिना समझे किसी फील्ड में नहीं कूदना है। जिस दिन आपको लगने लगे कि मेरे जीवन में बहुत परेशानी है, बहुत डिप्रेशन है, मैं अब कुछ नहीं कर पाया, मैं नाकारा हो गया है, तो एक बार आप जरा अपने घर से बाहर निकलिएगा, सड़क पे जाइएगा। आप देखिएगा एक इंसान अपने सर पे बोझ रख के उठा रहा है, एक इंसान बारिश में खड़ा है वहाँ पे चने बेच रहा है, पाँव में उसके चप्पल नहीं है, एक बूढ़ी माँ है जो सड़क किनारे बर्तन धो रही है। ऐसा देख के आपको कम से कम ये समझ में आ जाएगा कि आपका जीवन उनसे काफ़ी बेहतर है, एक बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटी मिली है और आप कितने भाग्यशाली हो। हमेशा हमको लगता है हम कितने दुर्भाग्यशाली, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। अगर आप कुछ बनना चाहते हैं और बहुत दिल से बनना चाहते हैं तो घर छोड़ना पड़ेगा। माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, और जितना जल्दी आप छोड़ेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल। राम अयोध्या नहीं छोड़ते ना सर, तो राजा के सिवा कुछ भी नहीं होते। दुनिया के जितने पावरफुल या सक्सेसफुल लोग बने उन सब ने अपना घर छोड़ा। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति घर से निकले बिना सफल नहीं हुआ। राम जी अगर वनवास नहीं जाते ना तो रामायण भी। अगर आपको सैक्रिफाइस नहीं करना आता तो आप बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे। तुम कितना बड़ा गेम खेल सकते हो डिपेंड करता है तुम कितना बड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हो। सिंपल। कोई भी सरकार आए जाए, आपकी जिंदगी एक ही इंसान बदलने वाला है, वो हो आप खुद। मेहनत करो, पैसा कमाओ, तभी आपकी जिंदगी बदलेगी, वरना आपकी पसंदीदा सरकार भी आ गई तो आपकी किस्मत नहीं बदलने वाली। इसलिए सबसे पहले खुद को बनाओ, देश अपने आप बन जाएगा। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे है ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। जब आदमी पागल हो जाता है ना, जब उसकी सटक जाती है ना, जब उसको सिर्फ अपना लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है ना, जब उसको सिर्फ एक गोल के प्रति प्यार हो जाता है ना, दुनिया की कोई ताकत उसे नहीं रोक पाती है। सपने कभी मत बताओ किसी को, तुम क्या करना चाहते हो जीवन में, ये बात तुम्हारे साये को भी नहीं पता होना चाहिए, क्योंकि दुनिया एक चीज के लिए तैयार बैठी है, डिस्टर्ब करने के लिए। कई लोग चाहते हैं कि मेरी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो भगवान, राइट, मेरी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, यज्ञ करवाते हैं ताकि प्रॉब्लम ना रहे। याद रखिएगा, जिसकी जिंदगी प्रॉब्लम फ्री होना चाहती है उसको शमशान में जाना होगा। प्रॉब्लम फ्री लाइफ कभी नहीं होता साहब, और जिस जिंदगी में प्रॉब्लम ना हो वो जिंदगी रुक गई है साहब। अगर आप जीवन में कुछ कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम मिलेंगे, लेकिन हाँ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं बता रहा हूं क्यों प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि तुम अपनी औकात के अंदर काम कर रहे हो। जिस इंसान को अपनी औकात के अंदर रह के काम करना है उसके जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जिस इंसान को अपनी औकात से बाहर निकलना है उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, जिसको औकात से बाहर निकलना है। जैसे ही आप ब्रह्म के रास्ते पे आओगे, ध्यान, योग, पढ़ाई, एक्सरसाइज, और आप सर्वशक्तिमान हो जाओगे। मंजिल का मिल जाना आसान नहीं है जनाब, रास्ते क्या क्या छीन लेते हैं ये बस मुसाफिर को ही पता है। अब पागल हो जाओ, अब गायब हो जाओ, कोई प्यार का चक्कर नहीं, कोई फालतू स्क्रोलिंग नहीं, दोस्ती यारी में कोई टाइम वेस्ट नहीं, सिर्फ एक पागलों जैसी मेहनत, ये मेरी गारंटी है, जिंदगी का खेल पलट जाएगा। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। नए साल में जिंदगी में एक नया मोड़ देना है,
और जो आपके ना हो सके उन्हें छोड़ देना है। मेरे दोस्त, खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि तुम्हें पाना लोगों का सपना बन जाए।